हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का लेसन नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको स्टोरी के बारे में बता दूं कि स्टोरी में एक राजा है और उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं और वो अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए एक हर्मिट के पास जाता है। तो आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, बियर्डेड मैन होता है दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ भागता आ रहा था। His hands was pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। From which blood was flowing, जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया। Fainted होता है बेहोश हो जाना। तो वह बेहोश हो गया और जमीन पर नीचे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. उस किंग ने और हर्मिट ने दोनों ने उस व्यक्ति के कपड़े उतारे और जहाँ जख्म था पेट पर उसे ढूंढा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा ने उसके जख्म को धोया और उसको अपने कपड़े से, रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग ड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। और राजा बार बार उस पर पट्टी करता रहा जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और जब उस आदमी ने अच्छा महसूस किया तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर आया, उसे पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब क्या था, सूर्यास्त हो चुका था और हवा ठंडी बहने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा ने उस हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड व्यक्ति को, उस जख्मी व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गए और उसको बिस्तर पर लिटा दिया, बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। राजा जो व्यक्ति था उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। जैसे कि राजा पूरा दिन चल कर और जो काम राजा ने किया था उसकी वजह से वह थक गया था और इसलिए रात को जैसे ही वह फर्श पे लेटा तो उसे नींद आ गई। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man laying on the bed was. कहते हैं कि राजा को कुछ टाइम तो उसे याद नहीं आया कि वह कहाँ था, लेकिन कुछ मिनट के बाद उसे याद आ गया कि वह कहाँ था और वो जो बेड पे बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ था, कौन है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awoke. जब उस बियर्डेड मैन ने देखा कि राजा जाग गए हैं तो उसने अपनी धीमी आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग फॉर गिव यू फॉर, सेड द किंग। फिर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम किस बात की मुझसे क्षमा मांग रहे हो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हु swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो फिर वो बियर्डेड मैन जो था वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एक दुश्मन हूँ क्योंकि आपने मैं आपका दुश्मन हूँ और आपसे बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे बड़े भाई को मौत की सजा सुना दी थी और मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो कहते हैं कि मुझे पता चल गया था कि आप जो है अकेले ही हर्मिट को मिलने के लिए जा रहे हो, तो मैंने आपको मारने का प्लान बनाया कि जब आप वापस अपने घर जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट कम रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड बाउंडेड मी। लेकिन जब आप वापस नहीं आए तो मैंने अपना जो छिपने वाला स्थान था जहां मैं छिपा हुआ था उसको छोड़कर मैं आपके बॉडी गार्ड के पास आया तो आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया।
आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड। कहते कि मैं उससे बचकर यहाँ आ गया, आपके पास आ गया, अगर आप मेरे जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो शायद मैं जीवित ना रहता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। कहते मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरे जीवन को बचाया है। नाउ इफ आई लीव, अगर अब जब तक मैं जीवित रहूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपकी एक विश्वसनीय नौकर की तरह सेवा करूंगा, और अपने पुत्रों को भी ये ऑर्डर दूंगा, ये आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा करें, और फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली। राजा बहुत ही खुश था कि उसने कितनी आसानी से अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली है, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको विजय प्राप्त करने के साथ साथ उसने उसको अपना दोस्त भी बना लिया। He not only forgave him, but he said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब राजा ने न केवल उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया था, बल्कि उसकी सेवा के लिए अपने नौकर को भेजा और अपने डॉक्टर्स को भी भेजा उसकी देखभाल के लिए, और उसको प्रॉमिस किया, उस व्यक्ति को, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को, बियर्डेड मैन को प्रॉमिस किया कि वह उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब उस व्यक्ति को छोड़कर, उस wounded व्यक्ति को, जख्मी व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर आता है और उस हर्मिट को ढूंढता है। Before going away, he wished once more to get answer to his question. जाने से पहले वह एक बार फिर उसकी इच्छा हुई कि वह उस व्यक्ति से, उस हर्मिट से 3 क्वेश्चंस के आंसर जान ले। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. कहते कि अब जो हर्मिट था वो अपने घुटनों के बल झुककर बीज लगा रहा था, पौधे लगा रहा था, जो गड्ढे उन्होंने एक दिन पहले खोदे थे। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." फिर राजा उसके पास जाता है, उस हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे आखिरी बार अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर की प्रार्थना कर रहा हूँ, वाइस मैन। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. कहते हैं कि उसने हर्मिट ने झुके ही जमीन पे, जैसे वो झुका हुआ था बीज लगाने के लिए, झुके ही उसको आंसर दिया कि आपको तो पहले से ही तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। और उसने मुड़कर राजा को ऊपर देखा जैसे कि वह उसके सामने खड़ा हो। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है, मुझे कैसे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए? डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा क्या तुमने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. हर्मिट कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा, अगर कल तुम मेरी वीकनेस पर, मेरी कमजोरी पर दया ना करते, मेरे लिए ये जो है बीड्स के लिए गड्ढे ना खोदते, तो तुम कल यहाँ से चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. कहते कि तब क्या होता, अगर तुम चले जाते तो व्यक्ति तुम पर हमला कर देता। And you would have wished me, लेकिन तुमने क्या किया, लेकिन तुमने कहा, तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम यहाँ पे मेरे साथ रुको। So the most important time was when you were digging the beds. कहते कि तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि जब तुम मेरे लिए वो गड्ढे खोद रहे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। जो तुमने मेरे लिए अच्छा किया, यानी कि अच्छा क्या किया, उसके लिए गड्ढे खोद के दिए, तो जो तुमने अच्छा किया मेरे लिए, तो वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रन टू अस, और उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारे पास भागता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए क्या था कि जब तुमने उसकी केयर की। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड
he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसकी जो जख्मों पर पट्टी ना करते तो वो तुमसे बिना कोई शांति का समझौता किए मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड तो इसलिए जो वो व्यक्ति था तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और तुमने जो उसके लिए अच्छा किया तो वो इम्पोर्टेंट बिजनेस था तुम्हारे लिए. तुमने जो भी अच्छा काम उसके लिए किया तो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस था. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. याद रखना कि यहाँ पर जो है एक ही समय इम्पोर्टेंट है और वो कौन सा समय इम्पोर्टेंट है जो अब जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है. बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि इस टाइम में हमारे पास कोई शक्ति होती है, कोई ताकत होती है किसी भी काम को करने के लिए. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. और तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वह व्यक्ति है जो इस पल तुम्हारे साथ है. For no one knows what will happen in the future. कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है. And whether we will meet anyone else, और हम किससे मिलने वाले हैं, किससे मिलेंगे. The most important business is to do that person good. Because we were sent into this world for that purpose alone. वह हर्मिट उसको कहता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है तुम्हारे लिए वो क्या है कि तुम सभी अच्छे कार्य करो, क्योंकि हम इस संसार में अकेले कुछ अच्छा करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं. तो ये कंप्लीट हुआ हमारा कंप्रीहेंशन सेकंड, पार्ट सेकंड जो हिंदी ट्रांसलेशन. तो आई होप आपको ये हिंदी इसकी अच्छे से समझ में आई होगी. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू.